पत्नी मेंटेनेंस डिमांड कर रही है और आप डर रहे हो कि कहाँ से करूंगा, कैसे करूंगा, क्या करूं। तो चिंता मत करो, मेंटेनेंस को लेकर पूरा कानून बदल चुका है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी अपनी डिमांड बढ़ा चढ़ा कर बोलती है और इसी कारण से कोर्ट भी एक्सेस अमाउंट ग्रांट करती है। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहती आई है कि आप चाहे कितना भी बोलो या पिटिशन में लिखने से आप किसी को मेंटेनेंस नहीं ग्रांट कर सकते। आपको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। खैर, इन सब सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि हाल ही में नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट में मेंटेनेंस पर डिटेल्ड गाइडलाइंस दी है। अब आपको बस वो गाइडलाइंस जाननी है, ताकि अगर आप कोई मेंटेनेंस का केस करना चाहते हैं या आपके खिलाफ कोई मेंटेनेंस का केस चल रहा है या फ्यूचर में होने वाला है, तो आप बेस्ट रिलीफ पा सकते हैं। मैं हूं एडवोकेट पुनीता जोशी और आप देख रहे हैं लॉ फैक्टो। चलिए केस को डिस्कस करते हैं। हाल ही में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अदिति आलिया स्मिथी वर्सेस जितेश शर्मा 6 नवंबर 2023 में जो लैंडमार्क गाइडलाइंस दी हैं वो काबिल तारीफ हैं। अगर आपको पूरा जजमेंट पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पूरा जजमेंट पढ़ भी सकते हैं। केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। 2008 में हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है और शादी होने के बाद उनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। कुछ समय बाद जब उनके आपस में डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहने लग जाते हैं और जो लड़का होता है वो अपने फादर के पास चला जाता है और बेटी अपनी माँ के पास। जब डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ते हैं तो हस्बैंड एक डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं और जब डिवोर्स पिटीशन फाइल होती है तब साथ साथ वाइफ अपनी बेटी के साथ मेंटेनेंस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में फाइल कर देती है। अब दोस्तों, आपको पता है सेक्शन 125 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है या अगर डॉटर को मेंटेन करने में अनेबल है तो वो अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो इसलिए वो माइनर डॉटर और वो मदर फैमिली कोर्ट में सेक्शन 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव करती है। इसी बीच डिवोर्स ग्रांट हो जाता है और उसके बाद जो मेंटेनेंस एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में पेंडिंग है वो पेंडिंग रहती है। फैमिली कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये डायरेक्शन देती है कि वाइफ को तो मेंटेनेंस नहीं देना है क्योंकि आपने तो एलिमनी दे दी होगी, और जब डॉटर है तो अब हम आपको ये डायरेक्शन देते हैं कि 20,000 पर मंथ उस माइनर डॉटर को देना होगा। अब इस ऑर्डर से अग्रीव्ड होकर जितेश शर्मा पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाके वो कहते हैं कि सर, मेरा पहले बिजनेस अच्छा चल रहा था, मैं अच्छा कमा रहा था, लेकिन अब मेरा बिजनेस ठप हो गया है, मैं इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा हूं और मैं इतना पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो प्लीज इसको रिड्यूस किया जाए। हाई कोर्ट विदाउट गोइंग इनटू एनी रीजनिंग और बिना कोई जजमेंट को फॉलो किए 20,000 से सीधा 7,700 रुपए कर देती है। अब इस बात से परेशान होकर माइनर डॉटर पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट और वहां वो अपना आर्ग्यूमेंट करती है कि जब फैमिली कोर्ट ने डिटेल रीजनिंग देकर 20,000 अमाउंट डिसाइड किया था और अब हाई कोर्ट की ये रीजनिंग है कि इकोनॉमिक क्राइसिस होने के कारण मेंटेनेंस कम कर दिया है, जो बिल्कुल ही इलॉजिकल और अनरीजनेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के बात को सुनी और 2 लैंडमार्क जजमेंट का डिटेल एनालिसिस किया, जिसमें से एक लैंडमार्क जजमेंट ऐसा है जिसने भारत में पूरे मेंटेनेंस के कानून को बदल के रख दिया। उसका नाम है रजनीश वर्सेस नेहा ऑन 4 नवंबर 2020। इस लैंडमार्क जजमेंट में लैंडमार्क पैरा 72 की बात करें, इस केस में कोर्ट ने कहा था कि मेंटेनेंस के केस में कभी भी वाइफ बढ़ा चढ़ा कर लिखती है और कई बार हस्बैंड अपनी ट्रू इनकम छुपा देते हैं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हम एक डायरेक्शन देते हैं कि अब जो भी पर्सन हस्बैंड हो या वाइफ हो और मेंटेनेंस क्लेम कर रहा हो तो उनको एक एफिडेविट फैमिली कोर्ट में पेश करना होगा। उस एफिडेविट में उनको लिखना पड़ेगा कि उनकी कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज। और जैसे ही आप ये एफिडेविट पेश करेंगे, सामने वाली पार्टी के पास ये राइट रहेगा कि वो उसका रिप्लाई करे, और रिप्लाई करने के लिए भी वो 2 एडजर्नमेंट से ज्यादा नहीं मांग सकते। ऐसा इसलिए है ताकि जब आप कोई एफिडेविट पे बात कहेंगे तो आपको उसमें सच लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर आपने एफिडेविट में कोई बात गलत लिखी या झूठ लिखी तो सेक्शन 340 सीआरपीसी में आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। तो रजनीश वर्सेस नेहा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में खुद एक डिटेल्ड एनेक्स्चर दिया और पूरे देश की जनता को ये बोला
कि अगर आपको मेंटेनेंस में अगर कोई काम पड़ता है तो आपको ये एफिडेविट हम जजमेंट में ही डालकर दे रहे हैं, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के कोर्ट में पेश करना है और वहां आपको डिटेल में अपने एसेट्स और लायबिलिटीज बतानी है। और अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस अगर आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज आ रहा है तो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अदर पार्टी के पास ये राइट भी रहेगा कि वो उस पे रिप्लाई फाइल कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट क्लियर था तब हाई कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा को क्यों फॉलो नहीं किया। जब फैमिली कोर्ट ने प्रॉपर रीजनिंग देते हुए 20,000 ग्रांट किए थे जहां उन्होंने डिटेल में एनालिसिस किया था एफिडेविट का, तो हाई कोर्ट ने विदाउट एनी रीजनिंग उस 20,000 को हटा के 7,500 कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे लैंडमार्क जजमेंट में जो नेहा त्यागी वर्सेस लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक त्यागी ऑन 1 दिसंबर 2022 था, उसका भी एनालिसिस किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेहा त्यागी में कोर्ट ने क्लियर कर चुका है कि डिवोर्स हो भी जाए तो भी फादर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने माइनर सन और या डॉटर को मेंटेन करने की, जब तक वो मेजर नहीं हो जाते, यानी जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते तब तक। फाइनली इन दोनों जजमेंट्स के एनालिसिस करने के बाद ये डायरेक्शन दी कि हम हाई कोर्ट के ये ऑर्डर को सेट असाइड कर रहे हैं और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने देश के सारे जुडिशियल ऑफिसर्स और फैमिली कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर्स को डायरेक्शंस देते हुए ये कहा है कि आप इस देश में रजनीश वर्सेस नेहा की कॉपी प्रोवाइड कर दे और अगर आगे इस देश में जो भी मेंटेनेंस का केस डिसाइड होगा, चाहे वो 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन हो या सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हो, कोई भी मेंटेनेंस एप्लीकेशन है जहां पे आप अपने पार्टनर से मेंटेनेंस मांग रहे हैं या अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस मांग रहे हैं, तो इस केस में रजनीश वर्सेस नेहा फॉलो होगा, उसका वो एफिडेविट फॉलो होगा। और अगर ये फॉलो नहीं होता है तो हम उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद। जय हिंद।